जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, जहाँ एक ओर हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर, मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि लगभग करीब 10 साल पहले जब मैं हॉस्टल में रहा करता था, तो हमारे उस हॉस्टल में एक बूढ़े बाबा करके रहते थे। तो उन्होंने हमें बताया था कि हमारे टाइम में चलता था पेजर्स, मतलब कि 30-40 साल पहले। तो इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी को आज कौन यूज़ कर रहा है? तो इसका यूज हिजबुल्लाह के टेररिस्ट कर रहे थे ताकि नेटवर्क को हैक न किया जा सके और वे सीक्रेटली ऑपरेट भी करते रहें। और ये पेजर्स और वॉकी टॉकीज लोकल हिजबुल्लाह कमांडर्स और सोल्जर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क इस्टेब्लिश करता है। अब अगर ऐसा है तो पेजर्स को डेटोनेटर की तरह इजराइल ने कैसे यूज़ किया कि इतने सालों से जब उतने लोग यूज कर रहे थे तो उतने तक तो कभी भी हमें पेजर्स एक्सप्लोड होने की खबर नहीं आई, लेकिन आज अचानक इतने सारे एक्सप्लोड होने लगे, वो कैसे? तो ऐसा बताया जा रहा है कि ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी ने AR-942 मॉडल्स के 5000 पेजर्स हंगरी की BAC कंपनी से बनवाए थे। लेकिन अब अपोलो क्या कह रही है कि BAC कंपनी की बुडापेस्ट वाली फैक्ट्री उनके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करती है और इसराइल की एजेंसीज ने उनके सप्लाई लाइन में प्रोडक्शन के टाइम पर ही हर पेज में करीब 30 ग्राम RDX फिट कर दिया था बैटरी के साइड में। लेकिन क्या आपको मालूम है कैसे इसराइल को पता चला कहाँ पर इन वॉकी टॉकीज और पेजर्स का यूज़ हो रहा था? सबसे पहला, सिग्नल इंटरसेप्शन। इसराइल सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का यूज़ करता है एनिमी के कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करने के लिए। ये सिस्टम्स रेडियो सिग्नल्स, सेल फोन्स, यहाँ तक कि एनक्रिप्टेड यानी कोडेड कम्युनिकेशंस तक को पकड़ लेते हैं और ये एडवांस्ड एल्गोरिदम फ्रीक्वेंसी को पैटर्न्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। और ये एडवांस्ड एल्गोरिदम फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स को एनालाइज करके ये समझ सकते हैं कि कहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड हो या फिर मोबाइल सेंटर्स से लॉन्च किए जा रहे हो। दूसरा, सैटेलाइट सर्वेलियंस। इसराइल हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी का यूज़ करता है लेबनान के लार्ज एरियाज़ को मॉनिटर करने के लिए, जिनमें सिंथेटिक एपरेचर रेडार टेक्नोलॉजी होती है जो बिल्डिंग्स, जंगल्स, इवन अंडरग्राउंड बंकर्स तक को डिटेक्ट कर सकती हैं। इन्हीं सैटेलाइट्स इमेजेस के थ्रू टेरेन चेंजेस, अनयूजुअल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या अदर सस्पिशियस मूवमेंट्स को देखकर इसराइल हिजबुल्लाह के हिडन कम्युनिकेशन सेंटर्स को आइडेंटिफाई करता है और तभी फिर उसके बाद ये सीक्रेटली अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और जितने भी इनके एनिमीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर ये दावा बोलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि हिजबुल्लाह को कुछ पता ही नहीं चला। हिजबुल्लाह के कुछ कमांडर्स ने रविवार को ही पेजर्स से मैसेज हैक होने का खतरा बताया था
और इजराइल के सीक्रेट एजेंट को लगा कि अगर पेजर्स के बारे में रियलिटी बाहर आई तो सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, और इसलिए इजरायली कमांडर्स ने पेजर्स अटैक को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाया। लेकिन इस स्ट्राइक के बाद क्या हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड करेगा? तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि हिजबुल्लाह अभी शॉक में है कि इजराइल की सीक्रेट एजेंसीज इनके गले तक यहाँ तक कैसे पहुँच गई। और इस अटैक के बाद इजराइल ने बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज ले लिया है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन और टॉप कमांडर्स के, चाहे वो हिस्टोरिकल वार हो या फिर मॉडर्न वार हो, कोई भी आर्मी वल्नरेबल हो जाती है। तो आपको कैसा लगा इजराइल का ये यूनिक स्ट्राइक, और आप इजराइल के मोसाद जैसे सीक्रेट एजेंसीज के बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।